तो अब देखो आगे वाले अपन देखते हैं कि H2 + O2 है ना, मिलके क्या फॉर्म किया H2O। अभिकारक किधर बाई साइड, उत्पाद किधर राइट साइड, है ना। और जो भी कंडीशंस है वो कहाँ जाएगी, एरो के ऊपर। यानी अपन यहाँ पे ये देख लेते हैं, जैसे मान लो उच्च ताप और दाब, तो वो कंडीशन कहाँ लिखी जाएगी, एरो पर। ठीक है, अगर कोई भी उत्प्रेरक काम में आता है वो भी कहाँ लिखा जाएगा, एरो के ऊपर। ठीक है, साथ में ही समीकरण लिखने के साथ में ही अभी आपको क्या दिख रहा है क्या कि कौन सी अवस्था में है ये। अभी अगर मैं ये बोलूँ कि H2O कौन सी अवस्था में है तो क्या आपको पता चल रहा है क्या, नहीं। तो अभिक्रिया में, है ना, अभिकारकों की और उत्पाद की क्या दिखाएंगे, अवस्था। सबकी अवस्था बताना जरूरी है, क्योंकि आप तो कभी ये सोच लो कि ये तो बर्फ बनी है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जो भी अभिकारकों की और उत्पादों की क्या है, अवस्थाएं हैं, उनको लिखा कैसे जाता है। तो देखो द्रव, गैस, ठोस, 3 अवस्थाएं आपने पढ़ी है। और चौथी हम यहाँ पे बात करते हैं एक्वस की। चौथा क्या है, एक्वस, यानी कि किसी भी चीज़ का जलीय विलयन। किसी भी चीज़ को पानी में घोलो उसका क्या बन जाएगा, जलीय विलयन। ठीक है, द्रव को L फॉर लिक्विड, तो L सिंबल से, गैस को G, ठोस को S फॉर सॉलिड, और इसको एक्वस के लिए AQ। ठीक है, इस तरीके से अपने को क्या लिखनी है, इनकी अवस्थाएं। तो लिखे यहाँ पे अवस्था, H2 बताओ, गैस, ऑक्सीजन, गैस, H2O लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक और चीज़ देखने को मिली है, क्या कि यहाँ पे देखो अवस्थाएं, इसकी गैस, इसकी भी गैस, है ना। दोनों अलग ही अवस्था के प्राणी थे और दोनों ने मिलके कुछ अलग ही बना लिया, है ना, अवस्था अलग। ठीक है, तो अपन ने देखा कि रासायनिक समीकरण में क्या क्या चेंज हो सकता है। तो परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में अपन देखेंगे कि एक तो उसकी अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन आ गया है ना। दूसरा क्या है कि यहाँ पे H2 और O2 अलग अलग थे, यहाँ पे H2O बना है। ठीक है, तो रासायनिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आया क्या, आया ना। तो रासायनिक बंधों में बंध बनना, ये अपन कह सकते हैं टूटते भी हैं, कई बार बनते हैं और कई बार टूटते हैं। टूटना, रासायनिक बंध बनना एवं टूटना, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में देखो नया बंध बन गया है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये है जैसे H2 इस तरीके से है, और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, H2O फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे देखो H के और O के बीच में क्या कोई बंध है क्या, नहीं है, यहाँ पे है। तो किस तरीके से देखो, ये एक ऑक्सीजन, उसके दोनों साइड में क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। मिक्की माउस बन गया क्या ये, है ना। तो ये क्या बन गया अपना ना, मिक्की माउस थोड़ी, पानी बना है क्या, है ना, उल्लू सा लग रहा है ये। ठीक है, तो ये उल्लू उल्लू नहीं है, ये ऑक्सीजन है ना, जिसको लेके आप जीते हो, जिससे ही। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिए, H2O। तो यहाँ पे आपने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में किसी भी प्रकार का बंध नहीं है, और यहाँ पे कुछ नए बंध बन गए हैं। तो अपन कह सकते हैं कि रासायनिक बंध का बनना और टूटना। ठीक है, आगे देखो इनके गुण देखो, हाइड्रोजन, है ना, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे कि ये क्या होती है, फ्लेमेबल होती है।
मतलब कि इसके आग लगाएंगे तो क्या लग जाएगी, इसके आग। इसका आपको पता ही है, इसका नेचर हाईली फ्लेमेबल है ना, इसके बिना कोई चीज़ जलती नहीं है, ठीक है। ये बुझाने का काम करता है क्या आग को, है ना। तो ये तो देखो कोई और थे जो बिल्कुल ही गुस्सेल थे, और इनके दोनों की दोस्ती से जो बना है वो बिल्कुल ही शांत प्रवृत्ति का है, और दूसरों को भी शांत करवाता है ना। अरे कभी कोई ऐसे मान लो कि किसी से ज़्यादा गुस्सा आता है, अपन क्या बोलते हैं, जा 2-4 छिट्टा पानी का मार रहा, बोलते हैं ना, तो ठंडा नहीं करता है क्या। कभी ऐसे थोड़ी बोला है ऑक्सीजन का मार किया 2-4 छिट्टे, नहीं बोला ना। कारण इसके 2-4 छिट्टे मार के आओगे, इसका मतलब आग में घी डालना हो गया है ना। यहाँ पे अपन क्या डालेंगे, इन्हीं से बना हुआ क्या डालेंगे, H2O, ठीक है। तो अपन ये देखेंगे कि गुणों में भी क्या गया, परिवर्तन, गुणों में भी परिवर्तन। तो गुणों में परिवर्तन, अभिकारक के कुछ और ही गुण थे और उत्पाद के कुछ और ही गुण है ना। और भी कुछ दिख रहा है क्या, कोई परिवर्तन यहाँ पे आया हो? अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लो किसी भी प्रकार की अपन क्या करवाते हैं, रिएक्शन, है ना, तो उसमें क्या निकलती है, गैस। क्या निकलती है, गैस। तो अपन ये बोल देंगे कि रासायनिक परिवर्तन में और क्या होगा, गैस का निकास, गैस का निकास या गैस का निकलना, ठीक है। तो ये सब किस में होता है, रासायनिक परिवर्तन में। अगर ये सब कंडीशन हो रही है तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ परिवर्तन रासायनिक और अभिक्रिया भी रासायनिक। और उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका छोटा, सबसे छोटा तरीका क्या है, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना, ठीक है। रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका सीख लिया, अब क्या सीखेंगे,